आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के काफ़ी फेमस राइटर हैं। और अगर मैं इस पोएम की बात करूं तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम्स करके एक लूसी पोएम की सीरीज़ लिखी है जिसमें उनका एक कैरेक्टर है लूसी। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये लूसी सीरीज़ का ही एक पार्ट है। ये लूसी पोएम्स की लास्ट पोएम है और ये पब्लिश हुई थी 1800 में इन लिरिकल बैलाड्स। ठीक है, लिरिकल बैलाड्स एक पोइटिक कलेक्शन है जिसमें ये 1800 में पब्लिश हुई थी। लेट्स सी द पोएम। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप, एक गहरी नींद ने क्या कर दिया था, उनकी जो स्पिरिट है, जो उनकी आत्मा है, जो उनकी स्पिरिट है, उसे सील कर दिया था, मीन उसे लॉक कर दिया था, उसे बंद कर दिया था। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मीन्स जो स्पीकर हैं वो अब तक एक अलग ही दुनिया में थे, एक अलग ही दुनिया में थे कि जहाँ पे उनकी स्पिरिट जो थी वो एक तरीके से लॉक्ड थी, जिस वजह से उन्हें कोई भी ह्यूमन फियर नहीं था। मतलब उन्होंने कभी किसी दुख के बारे में सोचा ही, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी जो बिलवड है वो कभी उनसे दूर जा सकती है, वो कभी उनको छोड़ के जा सकती है, या फिर उसकी कभी डेथ हो सकती है। मतलब किसी भी चीज़ को खोने का या किसी से दूर होने का जो एक दुख होता है वो कभी उनके माइंड में आया ही नहीं। किसके माइंड में नहीं आया? स्पीकर के माइंड में नहीं आया। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। लेकिन फिर उनको पता चलता है कि जो लूसी, लूसी कौन है? उनकी बिलवड है, कि लूसी जो है उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो सोचते हैं शी सीम्ड अ थिंग, अरे मतलब इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर हिम कि उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। वो बहुत ही सरप्राइज हैं, बहुत ही शॉक्ड हैं। फिर वो सोचते हैं कि लूसी की डेथ हो चुकी है, तो ऐसा लगता है दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, कि लूसी जो है वो अब ये जो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ये जो टाइम है वो इसे बिल्कुल भी फील नहीं कर पाई थी। क्योंकि अभी तक जब तक वो अपने पास्ट में थे उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लूसी एक दिन उनको छोड़ के चली जाएगी। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये जो ईयर्स हैं, इनको लूसी कभी भी महसूस नहीं कर पाएगी। नो मोशन है शी नाउ। स्पीकर कह रहे हैं कि क्योंकि लूसी की अब डेथ हो चुकी है। क्या हो चुका है? डेथ हो चुकी है। तो उसकी बॉडी में कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। और एक डेड पर्सन ना तो सुन सकता है ना ही वो किसी को देख सकता है। सेम विद लूसी। लूसी भी पोइट की बातों को ना तो सुन सकती है और ना ही वो पोइट को देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायurnal कोर्स। ठीक है, तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि अब लूसी की डेथ हो चुकी है तो लूसी को क्या किया गया है? दफन कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है अर्थ में। तो अब लूसी क्या करेगी? उसकी जो डेड बॉडी है वो अर्थ का जो डायurnal कोर्स है, मीन्स अर्थ क्या करती है? अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, गोल गोल घूमती है। तो क्योंकि लूसी जो है अब जब उसको बरी कर दिया है तो वो भी अर्थ का एक पार्ट बन गई है, तो वो भी अर्थ के साथ क्या करेगी? रोटेट करेगी। जिस तरह से ये जो रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं और ट्रीज़ हैं, ये क्या है? ये भी अर्थ के ही एक पार्ट है। जिस तरीके से ये रोटेट करते हैं, जब अर्थ रोटेट करती है, वैसे ही लूसी जो है वो अर्थ के साथ एसिमिलेट हो गई है, वो अर्थ में मिल गई है। तो वो भी अब उसका एक पार्ट है और वो उसके साथ रोटेट करेगी। ये पोएम हमें बताती है कि स्पीकर जो हैं वो पहले अपने पास्ट में थे, वो एक अलग ही दुनिया में थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि लाइफ इज़ नॉट सेम ऑल द टाइम, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकती है और बहुत सारे फियर्स हैं जो ह्यूमंस को देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि पोइट बहुत ही, उन्होंने लाइफ को ना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था और वो कभी भी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि उनको भी कोई फियर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लूसी की जो डेथ है वो स्पीकर के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है।
तो व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोइम? जो पोइट हैं वो इस पोइम के थ्रू क्या कहना चाहते हैं? पोइट बताना चाहते हैं कि जो लाइफ है वो कैसी है, इमॉर्टल है। ठीक है, लाइफ जो है वो इमॉर्टल है। वो इमॉर्टलिटी की जो सच्चाई है वो बताना चाह रहे हैं। पोइट कह रहे हैं कि डेथ जो है, किसी भी पर्सन की जो डेथ है वो इनएविटेबल है, मतलब वो अवश्यम भावी है। मतलब डेथ हर किसी इंसान को आकर ही रहेगी, डेथ को आप रोक नहीं सकते हो। डेथ इज़ इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कोई भी इंसान डेथ से नहीं बच सकता। और लेकिन एक बात और है कि किसी के डेड होने के बाद वो इंसान पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद भी जो बॉडी है वो क्या होती है, हमारी नेचर के साथ एसिमिलेट हो जाती है, नेचर के साथ मिल जाती है। तो वो पर्सन जो कि दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी उस नेचर में एसिमिलेट हो गई है, तो वो नेचर के साथ फिर जीना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो नेचर के थ्रू जीता है। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द पोइट।